जी अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल बी फाइन। आई एम माजिद अली एंड आई कैप क्वालिफाइड चार्ट अकाउंटेंट। ये हमारी सेकंड वीडियो है। इससे पहले वीडियो वन में हमने डिस्कस किया म्यूचुअल फंड क्या है, कैसे काम करता है, इसकी टाइप्स क्या हैं, नेट एसेट वैल्यू क्या होती है, रिडेम्पशन क्या है, ऑफर क्या है, और क्या चार्जेस हैं जो कि फंड मैनेजर्स आपसे डिडक्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड एक पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट है जिसमें मल्टीपल लोग आके इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं और आपके जो मनी है उसको मैनेज करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में अगर आप जाते हैं एक टाइम में एक शेयर खरीद लेंगे, दो चार दस, इतना आप पोर्टफोलियो बना सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेट्स सपोज आप कहते हैं कि मैं इस्लामिक लिस्टेड सिक्योरिटीज में जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है ना उस म्यूचुअल फंड में करूंगा, तो आप जब एक म्यूचुअल फंड में एक यूनिट खरीदते हैं ना, तो इनडायरेक्टली आप मल्टीपल फंड्स में मल्टीपल शेयर्स के अंदर आप जो है ना इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जिससे क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन होती है, रिस्क मैनेजमेंट होती है, और आपको रिटर्न मिलने के चांसेस जो है वो बेहतर होते हैं, ब्राइट होते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो नेशनल बैंक है ये वन ऑफ द बेस्ट म्यूचुअल फंड्स इन पाकिस्तान में से है। हमने आज इंशाल्लाह इस वीडियो में हम नेशनल बैंक के फंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसमें भी हम सिर्फ तीन फंड डिस्कस कर रहे होंगे जो कि आज 2026 में अगर हम बात करें तो बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स हैं। जैसे कि एनडीपी इस्लामिक एनर्जी फंड, जो कि एनर्जी में डिस्कस कर इन्वेस्टमेंट करता है, एनर्जी की जो कंपनीज है उनमें इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है। एनबीपी इस्लामिक सरमाया इजाफा फंड, एनबीपी इस्लामिक स्टॉक फंड जो कि शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करता है। लिस्टेड कंपनीज जो कि शरिया कंप्लायंट है उनमें इन्वेस्टमेंट करता है। क्योंकि पाकिस्तान में देखें हराम हलाल, वी आर बीइंग मुस्लिम, वी ऑलवेज पे अटेंशन टू द halal items and we always try to avoid the haram items, but sometimes we become selective sinners, but I'm not going in much details कि हम जो है ना समटाइम ये कहते हैं कि यार ये चीज हराम है, तो लेकिन हम वो भी कर रहे होते हैं। देखिए ना, हराम सिर्फ ये नहीं होता कि ये जो चीजें आपको बस कह दी एक बात है कि ये हराम है। हराम किसी का हक मारना, किसी की हक तलफी करना, किसी के साथ नाजायज तरीके से उसके पैसे हथियाना, उसको मतलब आप जॉब कर रहे हैं तो आप किसी को हैरास कर रहे हो, आप किसी को अनफेयर तरीके से उसको पेनलाइज करें, दीज आर आल्सो समथिंग दैट आर नॉट अलाउड इन इस्लाम। ठीक है, जस्ट आप ये देखें कि नहीं यार मैंने पैसे उसमें लगाने हैं जो बस शरिया कंप्लायंट हो, ओके यस इट इज गुड, यू शुड इन्वेस्ट इन दैट कंपनीज। आई एम नॉट सेइंग कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, आपको जरूर करना चाहिए, लेकिन आपको जो अपने दूसरे मामलात हैं उनमें भी जो है ना इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। देखें, मैं यहाँ पे आपको जस्ट जो म्यूचुअल फंड है उनके बारे में गाइडेंस देने के लिए हूँ। आप कहेंगे सर जी आप और बातों को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन कहने का मकसद ये कि देखें चीज़ों के ना तरीकेकार थोड़े डिफरेंट होते हैं। सम टाइम आपको लगता है कि यार मैंने जो है ना इस्लामिक फंड में इन्वेस्टमेंट कर ली ना तो बस ये इस्लामिक ही है, ये कोई ऐसा काम नहीं करते। भैया आपको क्या पता। ठीक है, बैंक्स इस्लामिक बैंक भी हैं, कन्वेंशनल बैंक भी हैं, जस्ट प्रोडक्ट और नेम चेंज होता है, चीजें तो बैक एंड पे वैसे ही होती हैं। ठीक है, मुफ्ती साहबान है, शरीयत है, उन्होंने फतवे भी दिए होते हैं, ठीक है आप करें, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन आई एम जस्ट सेइंग यू कि भाई आप सिर्फ इस्लामिक पे फोकस जरूर करें, लेकिन अपने जो दूसरे मामलात हैं यू मस्ट आल्सो पे अटेंशन टू दीज एज वेल। खैर, लेट्स मूव आवर मेन टॉपिक कि हम फंड्स की टाइप डिस्कस कर रहे होंगे क्या है और किस तरह से काम कर रहे होते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो इस्लामिक एनर्जी जो फंड है, वो ये मेरा नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कोई इन्फॉर्मेशन कोई गाइडेंस चाहिए हो तो यू आर ऑलवेज वेलकम एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम आवर साइड। ठीक है, वी ऑलवेज गिव फेयर इंफॉर्मेशन, वी ऑलवेज गिव ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन, रिलायबल, और जिस पे रिसर्च की हो। कोई भी ऐसी बात बैठ के नहीं कर रहा हूँ, शायद आपको लगे कि ये वीडियो जो 5 से 10 मिनट की हम 20 मिनट की बना रहे होते हैं, आप बिलीव करें इसके पीछे हमारी तो 5 से 10 घंटों की कंटिन्यूस मेहनत होती है। ठीक है, एनबीपी इस्लामिक जो एनर्जी फंड है वो एक लॉन्ग टर्म फंड है जो कि लिस्टेड एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करता है, जैसे के इलेक्ट्रिक है। ठीक है, मैं जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, तो वो जो एनर्जी वाली कंपनी है ना, माड़ी पेट्रोलियम है, फ्यूल बेस्ड, तो उनमें इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं, क्योंकि देखिए पाकिस्तान जैसा एक मुल्क है ना, ये एक अंडर डेवलपिंग एक
कंट्री है, एक जेर तामीर मुल्क है, इसमें हर शोबे में पोटेंशियल मौजूद है। हमारे यहाँ बिजली के भी मसले मसाइल हैं, पावर के मतलब फ्यूल के हैं। तो अगर ये सारी कंपनीज अच्छे तरीके से काम करें और मुल्क में एक अच्छी गवर्नमेंट के साथ काम हो, तो इन इन शेयर्स में ग्रोथ के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो इन्होंने इसके ऊपर पूरा एक म्यूचुअल फंड बना दिया कि अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो आप इनडायरेक्टली इन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अभी जैसे कह रही है ना कि पाकिस्तान में अगले 100 साल जो है ना वो एनर्जी सेक्टर के हैं। ठीक है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, ऑयल मार्केटिंग, रिफाइनरीज, तो आप इनमें कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो तरीका है कि आप माड़ी पेट्रोलियम के जाके शेयर्स खरीदें, आप गो पेट्रोलियम के जाके खरीदें, आप जो है वो पीएसओ के खरीदें, आप के इलेक्ट्रिक के खरीदें, आप एनबीपी इस्लामिक एनर्जी फंड के जाके बस यूनिट्स खरीद लें। ये खुद ही उन सब के खरीदते रहेंगे, ठीक, और अच्छे तरीके से खरीदेंगे, एक रिटर्न भी आपको दे रहे होंगे। तो ये एक ऑप्शन है। देखें, स्टॉक एक्सचेंज और म्यूचुअल फंड इसीलिए थोड़ा ही डिफरेंट है। हु शुड कंसीडर एनर्जी फंड। देखें, हर किसी का ना एक एनर्जी मतलब इन्वेस्टमेंट करने का एक मॉडल होता है। ठीक है, मोटिव होता है। जैसे कुछ लोग हैं वो कहेंगे कि नहीं, मैंने एनर्जी में नहीं जाना, मैंने तो किसी और में जाना है, तो आप उसमें चले जाएं। ठीक है, हर किसी का अपना एक बिजनेस मॉडल होता है। ठीक है, तो ये जो फंड है ना, ये हाई कंसंट्रेशन रिस्क वाला फंड है। मतलब इसमें रिस्क भी ज्यादा है लेकिन रिटर्न भी अच्छा है। एनबीपी वाले इसको कहते हैं हाई रिस्क फंड। ठीक है, मतलब हाई रिस्क है लेकिन रिटर्न भी अच्छा है। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 3% आपके ऊपर कटता है, और जब आप रिडीम्शन करते हैं मतलब जब बेचते हैं तो कुछ नहीं कटता। ठीक है, लेकिन मैनेजमेंट फीस लेते हैं साल की 3%। लेट्स सपोज 1 लाख इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 3,000 आपको मैनेजमेंट फीस लेंगे, और 3,000 जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तब लेंगे, तो टोटल 6,000 ले लिया। ठीक है, अब साल में लेट्स सपोज आपको रिटर्न हुआ 1 लाख के ऊपर 20,000, तो नेट में आपको कितना रिटर्न हुआ? 14,000। ठीक है, और 14,000 में भी ये याद रखना है कि आपने, अगर आप फाइलर हैं तो आपने 15% टैक्स भी देना है। ठीक है, अगर नॉन फाइलर हैं तो 30% देना है। तो फाइलर के लिए ये आपके पास नंबर अवेलेबल है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और हम आपकी रिटर्न वगैरह जो है वो बड़े अच्छे प्रोफेशनल वे में एट अ वेरी रीजनेबल फी जो है हम आपकी फाइल कर देंगे। ठीक है, जस्ट फॉर अ स्पोर्ट। तो ये बात होगी जी एनर्जी फंड की। आप कहते हैं कि सर जी एनर्जी फंड का तो आपने बता दिया, ठीक है, और ये नोट्स वगैरह अगर आपने लेने हो तो बताइएगा, मैं आपके साथ ये भी शेयर कर दूंगा। आप अगर हम दूसरे फंड्स की बात करें ना, दूसरा फंड है, आप कहते हैं कि नहीं सर जी मैंने एनर्जी में नहीं करना, मुझे और बताएं। मैंने कहा यार किसमें करना? आपने कहा कि यार मुझे कोई आप ऐसा फंड बताएं जो स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट कर रहा हो। स्टॉक एक्सचेंज आजकल बड़ी अच्छी चल रही है सर जी, मैं तो इतना नहीं जानता, मैं चाहता हूँ कि मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करूँ, वो आगे स्टॉक एक्सचेंज में कर दे मेरे भी हाथ में, मेरे से बस मैनेजमेंट फी ले लिया करें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, आप तो फिर क्या करें, इस्लामिक स्टॉक फंड में आ जाएं। ठीक है, आप उसको चूज करें। जब आप ऐप पे अपना अकाउंट बनाते हैं ना स्टॉक एक्सचेंज में, इसमें म्यूचुअल फंड, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी है कि आप कैसे अकाउंट बनाते हैं। तो आप चूज कर लेते हैं जिसमें भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें। ठीक है, ये सारे काम ना ऐप के थ्रू हो रहे होते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, दीज आर ऑल डन बाय द ऐप। ठीक है, ये जो इस्लामिक स्टॉक फंड है ये भी हाई रिस्क फंड है। ठीक है, मतलब रिटर्न अच्छे देखें, जितना ज्यादा रिस्क होगा रिटर्न भी उतना ही बेहतर होगा। आप कहें कि नहीं जी मैंने तो इन चक्रों में पढ़ना ही नहीं म्यूचुअल फंड में, तो ठीक है, फिर आप बैंक में जाएं और सेविंग अकाउंट ओपन करवा लें। हर साल 10-12% आ ही जाएगा आपको। ठीक है, वो सूद है, ये भी ज़हन में रखिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। इसमें यह है कि आपको हो सकता है साल में 40% आ जाए, 30% आ जाए, 50% आ जाए, 100% भी आ जाए। ठीक है, रिस्क है तो रिटर्न भी है। तो एनबीपी इस्लामिक फंड में क्या है कि वो ये, आप जब इसके यूनिट्स खरीदेंगे तो ये आगे स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, इक्विटी फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको डिविडेंड भी आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, ये भी एक इसमें एक बेहतरीन चीज़ है। थर्ड इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, थर्ड फंड है इस्लामिक सरमाया इजाफा फंड। ठीक है, अब देखिए ना, ये सारे नोट्स हैं, इसमें जो चीजें लिखी हुई हैं मैं बता रहा हूँ वो वही है। ठीक है, तो आप मेरे से नोट रिक्वेस्ट कर सकते हैं मैसेज करके, आई विल शेयर विद यू। आप कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, मैं वहां भी आपको शेयर कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम एट ऑल। थर्ड है जी इस्लामिक सरमाया इजाफा फंड। ये एक ऐसा फंड है जो शरिया कंप्लायंट एसेट एलोकेशन फंड है। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू जनरेट कैपिटल एप्रिसिएशन थ्रू शरिया कंप्लायंट इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटी एंड इनकम थ्रू शरिया कंप्लायंट डिपॉजिट्स, डेट एंड मनी मार्केट। ये एक ऐसा फंड है जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट नहीं करता, बल्कि
लोगों को उधार भी देने के लिए तैयार है, स्कूक में भी इन्वेस्टमेंट करता है, बॉन्ड्स में भी, लेकिन करता है इस्लामिक। देखिए नाम इस्लामिक लग गया ना, तो फिर इनके मुताबिक तो यही है कि हम इस्लामिक काम ही करेंगे, ठीक है, इस्लामिक में ही इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये आपने बस जेहन में रखना है। तो ये फंड है, ये सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट नहीं करता, बल्कि लोगों को लोन भी देता है। तो इसका पोर्टफोलियो काम करने का तरीकेकार थोड़ा डिफरेंट है। तो इसमें रिटर्न का चांसेस आप कह लें कि स्टॉक वाले से भी ज्यादा भी है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर जी कितना है, मैंने कहा यार ये जितने भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, तो ये कहते हैं कि हम 80% शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं और 20% हम ना रेगुलर मनी मार्केट में करते हैं, ठीक है। तो 80% शेयर्स में है, तो इससे आपके शेयर्स यूनिट की वैल्यू बढ़ती रहेगी। जैसे जैसे शेयर्स बढ़ेंगे तो यूनिट की वर्थ बढ़ेगी, ठीक है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। और बाकी जो 20% पैसे है ना, ये मार्केट में लगाते हैं, लोगों को उधार देते हैं इस तरह से, तो उससे रेगुलर एक इनकम आ जाती है, जिससे कंपनी है ना भाई, ये भी इसका काम चलता रहता है, ठीक है। पैसे अगर बच जाएं तो ये आपको भी देते हैं। आप कहेंगे सर जी ये क्या बात हुई, मेरे 20,000 से ये अपने पैसे, अपना जो है ना वो खर्चा सीधा करेंगे, तो आपने तो कहा था सिर्फ बस ये फी लेते हैं मेरे से और कुछ नहीं लेंगे। मैंने कहा यार देखो, ये आपसे फी लेंगे, तीन आपसे कोई पैसे नहीं काटेंगे, आपके अकाउंट्स में बस ये इन्होंने ये एलोकेशन दे दी कि भाई जितने भी पैसे आएंगे ना हमारे पास, हम 20% मनी मार्केट में लगाया करेंगे जिनसे इनकम आए, रेगुलर इनकम आए, और 80% हम शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया करेंगे, ठीक है। तो ये एक एलोकेशन है, और ये एलोकेशन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। द एक्चुअल एलोकेशन चेंजेस ओवर टाइम, एक्चुअल में चीजें चेंज होती रहती, ठीक है। तो ये एक इन तीनों फंड का आपस में एक कंपैरिजन है कि जो इस्लामिक सरमाया इजाफा फंड है वो शेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट करता है और मनी मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करता है। जो स्टॉक फंड है वो सिर्फ और सिर्फ शेयर में इसमें इन्वेस्टमेंट करता है, और जो शरिया कंप्लायंट है उसमें करता है, ठीक है। और जो एनर्जी वाला फंड है वो एनर्जी से रिलेटिंग जो कंपनीज हैं उनमें इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है। बाकी इसमें टैक्स का क्या पॉइंट है, कितने परसेंट रेट है, क्या है, रिटर्न फाइलिंग की आपको सर्विस चाहिए, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, यूई टैक्सेशन, यूके टैक्सेशन, यूएसए टैक्सेशन, आपको सीए एसीसीए से रिलेटिंग गाइडेंस, कोई भी कंसल्टेंसी चाहिए तो यू कैन रीच अस। वी ऑलवेज फील प्राउड कि हम आपके लिए एफिशिएंट प्रोफेशनल जो है वो सपोर्ट जो है वो दें। तो थैंक यू सो मच जी, आपके लिए आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। ये जो ओपन एंड फंड, क्लोज एंड फंड, टैक्स का रेट क्या है, ये हम ना सारा डिस्कस करके आ चुके हैं। सिंपल रूल है, 15% आपके ऊपर टैक्स है, और अगर आप कंपनी है तो उसके ऊपर 15% स्टॉक फंड पे है और 25% अदर फंड पे। आप और मैं, हम अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे और अगर हम फाइलर हैं तो 15% टैक्स हमके ऊपर लगेगा, ठीक है। आपको कोई भी क्यूरी है, क्वेश्चन है, आप नंबर है, आप पूछ सकते हैं, आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। आप कहें कि सर आप हमें इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी की सर्विसेज दें, तो वी कैन आल्सो हेल्प यू इन दैट, ठीक है। तो दैट इज फ्रॉम आवर साइड। आई होप कि इंशाल्लाह आपको सारी बातें समझ आई हैं क्लैरिटी से। फिर भी कोई क्वेश्चन आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आप मैसेज करके व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। अगर आपने फाइलर होना है, टैक्स से रिलेटिंग सर्विसेज लेनी है, तो वो भी आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड सपोर्ट। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई चीज़ों के साथ। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।